हेलो स्टूडेंट्स। ठोकरें खाता हूँ पर शान से चलता हूँ। मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूँ। मुश्किलें तो साज है जिंदगी का, उठूंगा गिरूंगा फिर उठूंगा और आखिर में जीतूंगा मैं ही, ये मैं ठान के चलता हूँ। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आवर फोर्थ पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी विच इज रिटन बाय जॉन किट्स. John Keats was a British romantic poet, and this poem is based on a Greek legend in which Endymion, a beautiful young shepherd and poet who lived on Mount Latmos. तो ये जो पोएम है, इसमें जॉन केट्स कहते हैं कि सुंदर वस्तु प्रसन्नता का अनंत स्रोत होती है। इसकी सुंदरता समय के बीतने के साथ साथ कम नहीं होती, बल्कि वो बढ़ती जाती है। तो इसका थीम है सुंदर वस्तु, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। हमारी जो उदासी है उसको दूर करती है और हमें खुशी प्रदान करती है। तो आज की हम अपनी पोएम शुरू करते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। थिंग ऑफ ब्यूटी एक सुंदर वस्तु, जॉय खुशी, फॉरएवर हमेशा, हमेशा खुशी देने वाली होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसकी लवलीनेस सुंदरता इंक्रीज बढ़ती जाती है। किसकी सुंदरता? सुंदर वस्तु की। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इसकी सुंदरता कभी भी नथिंगनेस शून्यता में नहीं जाती, मतलब कभी भी इसकी सुंदरता खत्म नहीं होती। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, बावर होता है वृक्षों का झुंड, क्वाइट शांत, फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रेथिंग। बल्कि एक सुंदर वस्तु हमें क्या प्रदान करती है? विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, जैसे वृक्षों का झुंड हमें छाया प्रदान करता है, हमें सुकून प्रदान करता है, वैसे ही सुंदर वस्तु हमें वैसी शांति प्रदान करता है जैसे वृक्षों का झुंड। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और एक नींद जो मीठे सपनों से भरी हुई होती है, एक सुंदर वस्तु हमें वैसी ही नींद प्रदान करती है। एंड हेल्थ अच्छा स्वास्थ्य, एंड क्वाइट ब्रेथिंग, और चैन की सांस लेने में जैसे हमें सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, एक सुंदर वस्तु को देखकर हमें वैसी ही खुशी प्रदान होती है, मिलती है। Therefore on every morrow, मोरो होता है मॉर्निंग, सुबह, आर वी रैदिंग, रैदिंग होता है गूंथना, बनाना, अ फ्लावरी बैंड, फ्लावरी फूलों का बैंड, हार, टू बाइंड अस टू द अर्थ, और इसीलिए प्रत्येक सुबह हम अपने आप को पृथ्वी से बांधने के लिए, पृथ्वी मतलब प्रकृति, नेचर से बांधने के लिए हम फूलों की एक माला गूंजते हैं। सुबह सुबह फूल तोड़ते हैं। फूल किसका साधन है? एक प्रकृति का। कि कवि यहाँ पे कहना चाहता है कि हम सुबह फूल तोड़ते हैं, फूलों की माला बनाते हैं, तो अपने आप को हम पृथ्वी से, प्रकृति से बांध लेते हैं। Spite of despondence, of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching. अब कवि क्या कहते हैं जॉन किट्स? स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, डेस्पोडेंस होता है निराशा, इनह्यूमन अमानवीय, डर्थ होता है कमी, ऑफ नोबल नेचर्स अच्छा स्वभाव, ग्लूमी, ग्लूमी उदासी से भरे हुए दिन, ऑफ ऑल द अनहेल्दी अस्वास्थ्य, एंड ओवर डार्कन वेज अंधेरे से भरे हुए रास्ते। अब जॉन किट्स कहते हैं कि संसार में, इस जीवन में निराशा, अच्छे स्वभाव की अमानवीय कमी, उदासी से भरे हुए दिन, बीमारी, अस्वास्थ्य और अंधेरे से भरे हुए रास्तों के बावजूद मेड फॉर आवर सर्चिंग, कुछ ऐसी चीजें ईश्वर ने, भगवान ने हमारे लिए बनाई हैं कि हम उनकी तलाश करें, हम उन्हें खोजें। क्या मतलब है? कवि ये कहता है कि इस संसार में निराशा है, अच्छे लोगों की कमी है, अंधेरे से भरे रास्ते हैं, धोखे से भरे रास्ते हैं, उदासी से भरे हुए दिन हैं, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, बीमारियां हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी आकृति हैं जो भगवान ने, ईश्वर ने हमारे लिए बनाई है कि हम उन्हें क्या करें? सर्चिंग करें, हम उन्हें ढूंढे, खोजे। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ इन सभी के बावजूद,
सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, पाल होता है एक तरह से पर्दा, कवर, फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स। अब जॉन किट्स कहते हैं कि हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ इन सबके बावजूद, किन सबके बावजूद, डेस्पोडेंस, इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, ग्लूमी डेज, अनहेल्दी ओवर डार्कन वेज, इन सबके बावजूद सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट, स्पिरिट्स हमारी जो अंतरात्मा है, हमारी जो आत्मा है, डार्क स्पिरिट जिसके आगे अंधेरा छाया हुआ है, मतलब जो उदास है, निराश है, उस पर पड़े पर्दे को कुछ सुंदर वस्तुओं की जो शेप है, आकृति है, वो उस पर्दे को दूर कर देती हैं। समझ आया? मतलब निराश हैं, उदास हैं, दुखी हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो सुंदर हैं, जिनकी आकृति बड़ी मन को मोहने वाली है। वो सुंदर वस्तुओं की शेप, आकृति हमारी स्पिरिट पर जो उदासी का पर्दा पड़ा है, उस पर्दे को मूव्स अवे कर देती हैं, दूर कर देती हैं। Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon. वो सुंदर वस्तु कैसे हैं, कौन कौन सी हैं? जैसे सन, सूरज, मून, चांद। सूरज आपने देखा होगा, छिपते हुए सूरज की या उगते हुए सूरज की तस्वीर बड़ी सुंदर होती है। चांद कभी पूरा कभी आधा, बहुत सुंदर लगता है। ट्रीज ओल्ड एंड यंग, कुछ पुराने पेड़ और कुछ नए जो पेड़ हैं। स्प्राउटिंग प्रदान करना, उत्पन्न करना। शेडी छाया, बून वरदान। तो यहाँ पे कवि कहता है वो सुंदर वस्तुएं कौन कौन सी हैं? सूरज है, चांद है, पुराने और नए पेड़ हैं, जो कि बून फॉर सिंपल शीप, जो भेड़ों के झुंड को छाया का वरदान प्रदान करते हैं। वो बड़ा सुंदर लगता है, वृक्षों के झुंड हैं और उनके नीचे आके जो भेड़ हैं वो एक तरह से छाया लेती हैं, तो वो जो पेड़ हैं वो उनके लिए, भेड़ों के झुंड के लिए एक तरह से बून है, वरदान है। एंड सच आर डैफोडिल्स, ठीक इसी प्रकार डैफोडिल्स हैं। डैफोडिल्स मतलब नरगिस के फूल हैं। ठीक इसी प्रकार डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लाइव इन, नरगिस के फूल हैं जो कि हरे भरे संसार में रहते हैं, हरियाली में उगे हुए नरगिस के फूल हैं। एंड क्लियर रिल्स, रिल्स होती हैं झरने, और साफ पानी के झरने हैं। दैट फॉर themselves a cooling covered, covered होता है शेल्टर, आश्रय देना, मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, वो साफ पानी के झरने जो कि गर्मी के मौसम में हमें ठंडा आश्रय प्रदान करते हैं। मतलब जब पानी के जो झरने हैं, ठंडा ठंडा उनका पानी है और उनके पास से जब हवा चलती है तो हवा बड़ी ठंडी लगती है। इसलिए कवि यहाँ पर कहते हैं साफ पानी की धाराएं हैं, झरने हैं, जो गर्मियों में शीतल आश्रय प्रदान करते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ब्रेक होती है झाड़ियां, और जंगल के मिड, बीच में क्या है? ब्रेक है, उगी हुई झाड़ियां हैं। कवि कहता है प्रकृति, नेचर की हर चीज सुंदर लगती है यदि हम उसे अच्छे से देखें तो, इसलिए कवि कहता है कि इनकी सुंदरता कभी जो है खत्म नहीं होती। रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, आगे कवि कहता है सुंदर मस्क रोज ब्लूम, सुगंधित गुलाब के फूल जिनकी स्प्रिंकलिंग, जो खुशबू है, चारों तरफ बिखरी हुई है। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, यहाँ पे कवि एक बड़ी सुंदर बात बोलता है कि सुंदर महान लोगों की जो मृत्यु है, जो विनाश है, वो भी क्या है? बड़ा सुंदर है। अर्थात मृत्यु को भी कवि ने यहाँ पे सुंदर कहा है। मृत्यु सुंदर कैसे हो सकती है? सुंदर मतलब यहाँ पे जो महान लोग, जिनका बलिदान, जो अपना बलिदान करते हैं, उनकी मृत्यु सुंदर है, क्योंकि लोग उन्हें मरने के बाद भी याद करते हैं, उन पर किताबें लिखी जाती है, तो इसीलिए कवि ने यहाँ मृत्यु को भी सुंदर बताया है। We have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read. We have imagined, हम कल्पना कर सकते हैं, उनकी जो मृत्यु है, उन शक्तिशाली लोगों की मृत्यु है, वो भी सुंदर है। All lovely tales that we have heard or read, और वो सभी प्यारी कहानियां, सुंदर कहानियां जो हम सुनते हैं या जो हम पढ़ते हैं, वो भी क्या है? कवि ने यहाँ पे बताई हैं, सुंदर हैं।
क्योंकि उनकी सुंदरता कभी खत्म नहीं होती। वो पेजों पर छप चुकी है, लोग उन्हें सदियों तक पढ़ते हैं। वो कहानियां सुंदर हैं जो हमने सुनी है, पढ़ी हैं, वो कभी न खत्म होने वाली स्याही से लिखी गई हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक pouring onto us from the heavens, bring किनारा, immortal अमरत्व पेय पदार्थ जो होता है, एक कभी ना खत्म होने वाला अमरत्व पेय पदार्थ का फाउंटेन, फंवारा, पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग, स्वर्ग के किनारे से हमारे ऊपर उड़ेल दिया जाता है। मतलब कि जो महान शक्तिशाली लोग हैं जो स्वर्ग में चले गए हैं, अपना जो आशीर्वाद है वो लगातार स्वर्ग के किनारे से हमारे ऊपर उड़ेलते रहते हैं, हमें अच्छी खुशियां जो है, भावनाएं जो है वो आशीर्वाद के तौर पर हमें देते रहते हैं। और वो कहानियां भी एक तरह से अमरत्व पेय पदार्थ की तरह ही है, क्योंकि वो कहानियां जो है ऐसी स्याही से लिख दी गई हैं जो कभी जो फेड है, धुंधली है, वो नहीं हो सकती। तो आपको जो ये पोएम